औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री बाय जडन में एक बार फिर से ज़ैन इकबाल की तरफ से वेलकम। तो व्यूअर, जिस तरह से हम जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पीरियाडिक टेबल को डिस्कस कर रहे हैं और पीरियाडिक टेबल में हमने जहाँ पीरियड्स और ग्रुप्स को डिस्कस किया वहाँ हम डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट के लॉज और ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया, जिसमें डोब्राइनर का लॉ ऑफ ट्राइएड और न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव जहाँ इम्पोर्टेंस का हामिल था, जहाँ उनके अंदर जो है वो खामियां थीं वहाँ कुछ खूबियाँ भी मौजूद थीं। तो उन्हीं खामियों को जो है वो रिमूव करने के लिए जो है वो हमने जो है वो एक नए साइंटिस्ट जिसका नाम था मेंडलीव उसके ऑब्जर्वेशन का सहारा लिया और जिसमें उन्होंने जो है वो हमें मुख्तलिफ सजेशंस दी कि किस तरह से हम जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। और मेंडलीव ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो प्रॉपरली अरेंजमेंट बताई कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। और जब मेंडलीव का जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है वो आया सामने नज़र में, तो उस टाइम तकरीबन जो है वो 63 के राउंड अबाउट एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो मेंडलीव ने भी उन 63 एलिमेंट्स को ही अरेंज किया था, जबकि फर्दर एलिमेंट जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में जो है वो मेंडलीव ने कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की थी। अब मेंडलीव ने किस तरह से इनको अरेंज किया, मेंडलीव था कौन, किस तरह से उसने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, क्या डिफेक्ट्स थे, तो ये हम जो है वो आज के लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कैसा था? मेंडलीव कौन था? रशियन केमिस्ट था। तो देखें इस रशियन केमिस्ट ने क्या किया, अरेंज किया ओनली 63 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। हाँ जी, मेंडलीव ने जो है वो 63 एलिमेंट 63 एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज किया स्टेप वाइज। तो यहाँ देखें एलिमेंट्स कितने हैं, 63, और किस बेस पे अरेंज हुए हैं, एटॉमिक मासेस। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल कोट की थी पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स की, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और उसके बाद अनडिस्कवर्ड नियॉन। तो देखें लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। तो देखें ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया तो वो एलिमेंट जो हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर आ रहे थे उनको कहा गया पीरियड्स के अंदर अरेंज हैं, और वो एलिमेंट जो सेम वर्टिकल कॉलम में आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। जैसे पहले ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, ये सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप की हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो अरेंज कितने एलिमेंट्स किए थे, 63। प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। वो कहता है जो भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस चीज़ पे रिलाई कर रही हैं, एटॉमिक मासेस पे डिपेंड कर रही हैं। ये किसने कहा था, मेंडलीव ने कहा था। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बात मेंडलीव ने बताई है कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करती हैं। अब वो ठीक था या नहीं ठीक था वो तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इस टाइम तक उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बताई जा रही है। बट कांट डिफाइन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। भाई देखें ये ड्रॉबैक था, मेजर ड्रॉबैक मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज तो कर दिया एटॉमिक मासेस के बेस पे, मगर वो जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स थे उनकी पोजीशन नहीं बता सका। हाँ जी देखें एग्जाम्पल कोट करते हैं। यहाँ पीरियड सेकंड के अंदर कार्बन मौजूद है। कार्बन जो है बोरॉन के बाद है और नाइट्रोजन से पहले है। बोरॉन का एटॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक 5, 7। ये जो कार्बन था इसका कार्बन अरेंज कर दिया उसने। अब उसने नहीं बताया ये वाला जो कार्बन है, कार्बन 6, 12 है, कार्बन 13, 6 है, कार्बन 14, 6 है। तो ये जो आइसोटोप्स हैं 3 कार्बन के, इनके बारे में नहीं बता सका।
अब हमें नहीं पता कि ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 है, ये कार्बन 14 है, क्योंकि तीनों के एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक बन गया कि जो आइसोटोप्स की पोजीशन है वो मेंडलीफ प्रोवाइड नहीं कर सका था। तो देखें मेंडलीफ ने क्या किया, फर्स्ट टाइम अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स की, प्रॉपर अरेंजमेंट। ओनली 63 एलिमेंट्स अरेंज्ड बाय द मेंडलीफ बिकॉज एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। तो उस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे और उन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सेम प्रॉपर्टीज वाले सेम ग्रुप के अंदर जो है वो एलिमेंट्स फॉल कर रहे थे। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल नो डाउट इंपॉर्टेंस का हामिल था, पहली बार अरेंजमेंट की गई थी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, मगर यहाँ ड्रॉबैक क्या आया था कि आइसोटोप की पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं की गई थी बाय द मेंडलीफ, और यही जो है वो ड्रॉबैक बन गया था जाकर मेंडलीफ का। और फिर इस ड्रॉबैक को आकर जो है वो किसने ओवरकम किया था वो हम जानेंगे अपनी आने वाली वीडियो के अंदर। तो जुड़े रहें केमिस्ट्री बाय जेडन के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री बाय जेडन को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो व्यूअर्स तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।